2017 वाला कुलदीप सेंगर कांड तो आपको याद ही होगा, या कह सकते हैं माखी रेप केस। 2017 उन्नाव एक 17 साल की मासूम लड़की, राजनीतिक रसूख, घमंड और लंबी लड़ाई, और सामने आया एक नाम कुलदीप सेंगर, 4 बार का विधायक और एक और तमगा है उसके पास रेपिस्ट का। सजा सुनाई गई, लेकिन फिर क्या हुआ? सजा निलंबित। कौन से इंसाफ की परिभाषा है भाई? कौन सा कानून है जो बड़े और रसूखदारों के लिए काम नहीं करता है? दिल्ली के इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया, लेकिन यहां तक जो आवाज उठाई गई है उसको दबाने की कोशिश की गई। हिम्मत भी नहीं छूटती है उस लड़की की, दाग देना पड़ेगा इस बात की। और सिस्टम की कहानी सुनिए, जिसने दिखाया कि राजनीतिक और साथ ही साथ रसूख के आगे कानून भी झुक जाता है। सवाल अब सिर्फ सजा का नहीं, सवाल है क्या हमारी न्याय व्यवस्था सच में काम कर रही है, या फिर बड़े ताकतवर और रसूखदार लोग हमारे सिस्टम के भरोसे पर खेल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए फिलहाल। न्याय का नया आईना कुलदीप सेंगर, सजा निलंबन पर सवाल, देश में बवाल, राजनीतिक रसूख, लंबी लड़ाई, पीड़ित परिवार तबाह। 2017 का उन्नाव रेप केस, एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश में लोगों को झकझोर दिया था। 17 साल की नाबालिग, राजनीतिक रसूख और भ्रष्टाचार की लंबी लड़ाई, और आखिरकार कुलदीप सेंगर को उम्र कैद, और उसके बाद कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित। क्या इंसाफ सच में मिला या सिर्फ एक दिखावा? यह सवाल बहुत बड़ा है, और जो कांड हुआ था वो उससे भी बड़ा। पिता की मौत, परिवार की सुरक्षा खतरे में, न्याय के लिए महीनों लंबी लड़ाई। बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के बाद देश के एक बड़े तबके में गुस्सा है, देश के एक बड़े तबके में आक्रोश है। लोग अब सिस्टम से ही नहीं बल्कि न्यायपालिका की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोगों का कहना है, लोगों का सवाल है कि एक ही अपराध में पुलिस और न्यायपालिका दोहरा मापदंड अपना रही है। गायत्री प्रसाद प्रजापति सपा सरकार में मंत्री रहे और रेप के आरोप में अभी भी जेल में बंद है, जबकि कुलदीप सिंह सेंगर और राम रहीम जैसे लोगों को अब सजा में भी छूट मिलती है, सजा में भी सस्पेंशन होता है, सजा भी सस्पेंड की जाती है। कुलदीप सेंगर वो नाम जिसने 4 बार विधायकी का तमगा लगाया, जिसने 4 बार विधायकी का तमगा लिया और रेपिस्ट का भी। सजा निलंबित होने के बाद लोगों के अंदर आग फूट पड़ी, लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, और एक ही मांग, रेपिस्ट बाहर नहीं आना चाहिए। आपको पता ही है पूरी हिंदुस्तान की महिलाएं कितनी आहत हैं कि एक रेप पीड़िता, गैंग रेप पीड़िता के बलात्कारी को की सजा को खत्म कर दिया गया। इसी कोर्ट से हुआ, इसी माननीय कोर्ट से हुआ, राइट? तो हम यहीं तो आएंगे, जहां पर गलत हुआ है वहीं से तो न्याय लेंगे। तो अगर हम हाई कोर्ट में आए हैं न्याय लेने तो क्या बुरा है? हमें इन्हीं से न्याय चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही अन्याय किया है। हमारी डिमांड है कि रेपिस्ट को जेल में रखिए, कुत्तों को बाहर रहने दीजिए। हमें कुत्तों से कोई खतरा नहीं है, हमें इन रेपिस्ट से है खतरा। वो लड़की लड़ी, उसके बाप को मार दिया, गैंग रेप करा, उसके भाई को मार दिया, 6 महीने वो वेंटिलेटर पे रही, उसके बावजूद आप उस कन्विक्टेड आदमी को बाहर छोड़ रहे हैं। आप हमारी देश की बेटियों को क्या बताना चाहते हैं? वी आर ऑब्जेक्ट्स, हम आप लोगों के खेल के लिए। ये उन लोगों की चीखें कि रेपिस्ट बाहर नहीं आना चाहिए और ऐसे भेड़ियों को समाज में नहीं छोड़ा जाए। वो पल तो आपको याद ही होगा कि एक तरफ सजा का निलंबन, तो दूसरी तरफ कड़कड़ाती ठंडी रात में पीड़िता का दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और यहाँ तक कि प्रदर्शन तक नहीं करने दिया गया। उन्होंने मेरे पापा को मारा, फिर बड़े पापा को मारा, और फिर मैं एक्सीडेंट करवाया उन्होंने। मेरी चाची, मौसी उसमें मतलब पीड़िता भी थी, मेरी बहन, उसको भी मतलब पूरी साजिश रच गई थी कि परिवार पूरा खत्म कर दिया जाए। और कोर्ट पता नहीं क्या देख के इनको जमानत दी है। मेरे परिवार के ऊपर दया नहीं आई कोर्ट को। देखा जाए तो फेल हमारी न्याय व्यवस्था है। ताकतवर और रसूखदार लोग जिनके खिलाफ साक्ष्य और निर्णय है, वे अपील के नाम पर सालों तक बाहर रहते हैं। आसाराम, गुरमीत, राम रहीम। एक तरफ देखा जाए तो सपा सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति भी रेप केस के आरोपी हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए कुलदीप सेंगर पर आरोप संगीन लेकिन सजा निलंबित। हर बार वही सवाल उठता है, क्या कानून सभी के लिए समान है या कुछ के लिए अलग है? पीड़िता ने खुद को जलाने की कोशिश की, पिता को खोया, कार दुर्घटना का शिकार हुई, और हर कदम पर न्याय ढूंढते हुए उसने असंभव लगने वाली लड़ाई लड़ी, लेकिन न्याय प्रणाली की खामियों ने उसे बार बार असुरक्षित महसूस करा।
ऐसे रेपिस्ट को बेल मिलना बहुत बड़ा फैसला है, वो भी हाई कोर्ट। निचली अदालत ने सजा सुनाई, धर्मेंद्र शर्मा जज ने सजा सुनाई, क्या वो अनपढ़ थे? वो भी तो एक जज थे। हाई कोर्ट में क्या जज सुप्रीम कोर्ट के जजों से ऊपर हो गए जिन्होंने ऐसा फैसला सुना दिया? हमें तो न्याय की उम्मीद ही तोड़ दिया जज साहब ने। तो सीबीआई का आईओ मिला हुआ है, मैं ये चीज खुल के बोल रही हूँ, मेरी आवाज पहुंचाई जाए ताकि लोगों तक जाए। ये केवल एक अपराध का मामला नहीं, ये हमारे समाज, राजनीति और सिस्टम का आईना है। जब दोषी राजनीतिक रसूखदार हो तो न्याय व्यवस्था के नियम भी उसके पक्ष में काम करने लगते हैं और पीड़िता जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई अभी भी डर और असुरक्षा में जी रही है। भारत में हर घंटे 3 लड़कियां रेप का शिकार होती हैं। न्याय की लंबी लड़ाई, डर, दबाव और असुरक्षा का सामना। जब दोषी रसूखदार हो तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। उन्नाव रेप केस एक ऐसा नाम जो हमें याद दिलाता है कि न्याय सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज और प्रशासन की जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है। जब तक दोषी खुलेआम घूमते रहेंगे और पीड़िता सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तब तक इंसाफ अधूरा है। ये सिर्फ उन्नाव नहीं, ये पूरे देश का चेहरा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।